Kubla Khan, Slide 2. The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves. अब जो शैडो थी, जो परछाई है इस बड़े से डोम की, डोम यानी जैसे कि ताजमहल का बड़ा सा डोम है उस तरह का डोम है, ये जो लहर है उसके बीच में उसकी शैडो नज़र आ रही है. वेयर वॉज हर्ल्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, और यहाँ पे वो जो सेक्रेट रिवर की आवाज़ है वो सुनाई दे रही है. इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस द सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आई. अब यहाँ पे अजीब चीज़ क्या है कि इट वॉज अ सनी प्लेजर डोम. अब ये सनी है यानी यहाँ सूरज की रोशनी है, सूरज है तो उसमें ज़रूर थोड़ा ताप होगा, लेकिन उसकी जो गुफाएं हैं वो किसकी बनी हुई है, बर्फ़ की. ये एक सुपर चीज़ वापस कोलरिज ने यहाँ बताई है. ये बहुत अजीब सा एक कॉम्बिनेशन है, sunny pleasure dome and caves of ice. A damsel with a dulcimer in a vision once I saw. कवि कहते हैं कि मुझे एक बहुत खूबसूरत डैमसल यानी युवती नज़र आई जिसके हाथ में डल्सिमर था. डल्सिमर एक तरह का वाद्य है. इन अ विजन वंस आई सॉ, मैंने उसको एक बार एक दृश्य में देखा. इट वॉज एन अबेसिनियन मेड एंड ऑन हर डल्सिमर शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा. और वो एक गीत गा रही थी जो कि माउंट अबोरा माउंटेन के लिए गा रही थी. Could I revive within me a symphony and song? कवि कहते हैं मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो याद ही नहीं आ रहा है वो क्या गीत गा रही थी. To such a deep delight it would be in me. अगर मैं इसको याद कर पाता हूँ तो मुझे बेहद खुशी होगी. डिलाइट यानी मुझे बेहद खुशी होगी. That with music loud and long I would build that dome in air. और मैं उससे एक काल्पनिक डोम बनाऊंगा हवा में. That sunny dome, those caves of ice, जिसके अंदर वो सनी डोम भी होगा और केव्स ऑफ आइज भी होंगे. एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर अवेयर. और जब वो लोग देखेंगे तो लोगों को बेहद आश्चर्य होगा और वो बोलेंगे सावधान सावधान. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन है, एक सुपर कॉम्बिनेशन है ऑफ अ सनी डोम एंड केव्स ऑफ आइस. His flashing eyes, his floating hair, weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread. और वहाँ पे एक दृश्य दिखेगा जिसमें चमकती हुई आंखें और फ्लोटिंग हवा बाल दिखेंगे. विद वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, और वो गोल गोल घूमेगा. एंड क्लोज योर आइज विद होली ड्रेड. कभी कहते हैं ध्यान रखो और इस बात से सावधान हो जाओ क्योंकि ये बहुत ही खौफनाक दृश्य रहेगा. फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैज़ फेथ एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज. और कवि कहते हैं कि ये जो दृश्य है ये ऐसा दृश्य होगा जिसको कभी किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन जो इस दृश्य को एक बार देख लेगा वो जो है वो इस दृश्य को कभी भी भूलेगा नहीं और इससे उसको हमेशा एक अजीब तरह की प्रेरणा मिलती रहेगी. अब कवि ने इमॉर्टैलिटी को भी इस कविता में बोला है. इमॉर्टैलिटी सिंबलाइज्ड बाय द प्लेजर डोम. प्लेजर डोम किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है? इमॉर्टैलिटी को. और सुपरनैचुरलिज्म तो इसके अंदर है ही है जिसमें तरह तरह की मैजिक हमको नज़र आती है. अब ये जो है पोएम जो है ये एक फ्रेगमेंट है यानी ये टुकड़ा है. और कवि जो है वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने ड्रीमिंग माइंड को बहुत बखूबी हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. और हमको थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है क्योंकि ये फ्रेगमेंट है, हमको समझ नहीं आता कि ये कविता कैसे ख़त्म हुई होगी. बहुत सारे कवियों ने इस कविता को कंप्लीट करने की कोशिश करी लेकिन वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ. सो द पोएम इन स्पाइट ऑफ इट्स फ्रेगमेंट्री कैरेक्टर seems to be complete in itself. It belongs to the dream territory of art. ये एक कला है, but it is a dream and conforms to the law of dream logic. लेकिन ये जो लॉजिक होता है ड्रीम का, लॉजिस्टिक्स के अंदर भी इसको ये पूरा उसके में मान्य है. और it produces a sense of satisfaction and there is all the time a subtle hint of delicate suggestiveness. यानी हम बहुत सारी चीज़ें इसमें इमेजिन भी कर सकते हैं. और आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इस पोएम को क्योंकि ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर से बहुत सारी पंक्तियों का आपको रेफरेंस के अंदर पूछा जा सकता है.